ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बचाओ सम्मान बचाओ पैदल श्रद्धांजलि यात्रा 6 अक्टूबर को हरिद्वार से चलकर 6 दिसंबर को दादर मुंबई पहुंचेगी और ये यात्रा का माध्यम रहता है गांव-गांव और शहर-शहर से निकलकर लोगों को कैडर कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और संविधान के प्रति जागरूक करना है। ये यात्रा चैत्यभूमि दादर मुंबई में 6 दिसंबर को जाकर समापन होगी। साथियों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, समाज के लोगों को, खासकर वो SC और ST समुदाय को, आज वो समाज के लोग कहीं बाबा साहब से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हो गए हैं, क्योंकि समाज के लोग बात तो जय भीम की करते हैं और उनके कई घरों के अंदर जब जाकर देखा जाता है तो वहाँ जय भीम नहीं होता है, वहाँ कहीं कुछ और ही होता है। बहुत सारे देवी और देवता उनके घर के अंदर होते हैं। अगर हम लोग बाबा साहब को संपूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते हैं, हम बात बाबा साहब अम्बेडकर की करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बने, यानी कि एजुकेटेड होने के लिए बोला था। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा था संघर्ष करें या संगठित रहें। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संगठित रहें। उन्होंने कहा था संगठित रहने के लिए, पर आज समाज के अंदर कई बहुत छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े जो दल बन जाते हैं, वो जो संगठन है, वो तो दल, वो समाज को कहीं दलदल में डुबोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज डाइवर्ट हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में काम करता है, वो इस दिशा में काम नहीं कर सकता है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग बाबा साहब की बात करते हैं, दिया हुआ बाबा साहब का खाते हैं और गुणगान किसी और का करते हैं, तो धिक्कार, लानत है ऐसे समाज को जो दिया हुआ तो बाबा साहब का खाता है और गीत किसी और के गाता है। तो साथियों, आप लोगों को जानना होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया और एक बात कही, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी और 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा में स्पष्ट कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणपति, गणेश इत्यादि को कभी भगवान अवतार नहीं मानूंगा। इन्होंने कभी अवतार लिया है उसको मैं बिल्कुल मिथ्या मानता हूँ। तो साथियों, हम किस अम्बेडकर की बात करते हैं? अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो घर के अंदर से उन चीज़ों को भी हमें हटाना होगा। आज मेरे समाज के लोग बहुत सारे देवी और देवताओं पर जाते हैं, अन्य अन्य जगह जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, पर मैं उन लोगों से पूछता हूँ, तो क्या उन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती? क्या साल में हम लोगों को एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्यभूमि समाधि स्थल पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, देवी देवताओं के बारे में पता है, पर अगर मैं बात करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी विचारधारा की, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर क्या चाहते थे, वो व्यवस्था क्या थी, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और समाज की रचना जो उन्होंने की, पर वो कहीं आज ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। तो साथियों, ना समता है, ना स्वतंत्रता है और न्याय के नाम पर कहीं न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र पर हम लोगों का कब्जा नहीं है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, कार्यपालिका, मीडिया, विधायिका और न्यायपालिका, इन चारों स्तंभों पर हम लोगों ने कहीं कब्जा नहीं किया है। और इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब ने भी एक बात कही कि आप लोगों के हाथ में चाबी तो है, पर मास्टर चाबी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को मास्टर चाबी कैसे हासिल करनी होगी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित रहने के लिए, पर आज बहुत संगठन बन गए हैं। तो उन्होंने कहा था समाज को संगठित रहना, पर आज वो समाज कहीं डाइवर्ट हो गया है, टूट गया है। तो साथियों, आप लोगों को जानना होगा, भारत देश के अंदर
भारत का मूल निवासी वर्ग जो 85% वर्ग है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को मिलाकर भारत का 85% वर्ग बनता है, जिसका DNA मध्य एशिया यूरेशिया से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। और 15% यानी जो अपने आप को आज देश के अंदर ब्राह्मणवाद को फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों का DNA मध्य एशिया यूरेशिया से मिलता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक ब्राह्मण की किताब बोलती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ये प्रमाणित किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट में भी। आज बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जाता है NCERT के तहत, उसने भी प्रमाणित किया कि यार ये विदेशी है। NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसने भी प्रमाणित कर दिया है कि ये भारत के मूल निवासी नहीं है। पर वही बात ठीक कबीरदास जी ने कही है कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास कोई कंबल नहीं बरसा रहे थे, उन्होंने कहा था कि कम बल वाला आप 85% के ऊपर बरसता है, थप्पड़ मारने का काम करता है। तो साथियों, आप लोगों को जागना होगा, समझना होगा, बाबा साहब के सपने को साकार करना होगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय मूल संस्कृति, जय मूल निवासी। नमो बुद्धाय, जय श्री राम।